आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं वॉइस टेलीविज़न उर्दू। हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करें और मुख्तलिफ पहलुओं के दौरान हम समझने और समझाने की कोशिश करें कि ये ज़मीन जो है, हमारी जो ज़मीन कश्मीर की ज़मीन है, बहुत ज़रख़ेज़ है। तो इसी ज़रख़ेज़ ज़मीन से हमारे यहाँ अक्सर ऐसे लोग भी निकलते हैं, ऐसे नौजवान भी निकलते हैं जो कहीं न कहीं अपने तय अपनी खिदमात के ज़रिए अपनी कौम का, अपनी सरज़मीन का एक वो जो कर्ज़ है वो अदा करते हैं। मुहर्रम था और इस मुहर्रम के दौरान हमने वादी कश्मीर में जहाँ जहाँ शिया बरादरी के लोग हैं वहाँ हमने जुलूस निकलते देखे। उसके साथ साथ हमने देखा कि सबीलें जो कहा जाता है, वॉलंटियर जो लोग थे, उन्होंने स्टॉल्स लगा रखे थे, पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, शरबत डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। और इसमें हमने कुछ जगहों पे शहर में, बड़गाम में, आसपास के इलाकों में, उन इलाकों में जहाँ शिया आबादी के जुलूस निकलते थे, हमने एक नौजवानों के ग्रुप को देखा। बातचीत करने पर मालूम हुआ कि वो तो शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते नहीं है, सुन्नी कम्युनिटी से ताल्लुक़ हैं। तो कहीं ना कहीं भाईचारे की बात भी आई तो पता चला नहीं, ये एक आदमी नहीं है, ये दो आदमी नहीं है, 50 आदमी नहीं है, ये एक बड़ा ग्रुप है और ने अपने आप को एक मुनज़्ज़म ग्रुप के तौर पर शक्ल दे रखी है और उसका नाम इन्होंने रखा है FM यूथ फोरम जम्मू कश्मीर। ये FM यूथ फोरम जम्मू कश्मीर क्या है, मुद्दा मकसद क्या है, करना क्या चाहता है, क्या किस तरह से इसकी तरफ इंस्पायर हुए, एक भाईचारे की जो मिसाल है ये कायम कर रहे हैं। तो यही जानने के लिए हमने इसी यूथ फोरम के जो जम्मू कश्मीर FM यूथ फोरम है, इनके वाइस चेयरमैन मिस्टर मोहम्मद आरिफ हैं, उनसे हमारी जब बात हुई तो हमने उन्हें आज स्टूडियो में बुलाया। हमने कहा कि बात करते हैं, समझते हैं, कुछ लोगों को और इंस्पायर करते हैं। तो आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आरिफ साहब। आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये FM यूथ फोरम के तहत मैंने आपके बच्चों को देखा, नौजवानों को देखा, लोग थे, बड़ी तादाद में थे और बड़गाम से लेकर दूसरे जगहों पे जहाँ जहाँ शिया बरादरी के, क्योंकि ये रिसेंट वाक़या, तो शिया बरादरी के लोग थे, उनको पानी पिला रहे थे, फर्स्ट एड वगैरह जो कुछ भी जिस तरह से हो रहा था, तो एक वॉलंटियर अपने आप को किया। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, ये कंसेप्ट कहाँ से आ गया आप लोगों को और कौन इसका बैक पे है जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया? आप वाइस चेयरमैन हैं, तो बाकी तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनी है, तो कैसे कंसेप्ट आ गया कि हम ऐसे करें, खिदमत खल्क करें? एजाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये मौका दे दिया कि आज मेरे जम्मू कश्मीर के यूथ को पैगाम देना चाहता हूँ आपके वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से। और ये जो JNK यूथ फोरम है, असल में ये पाइमस बड़गाम एक गांव है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर हमने देखा था कि यूथ को एसाइड किया जाता था। इस असना में हम यूथ एक दिन जमा हुए कि आप इस चीज़ पे बात करें हम लोग कि क्यों हम एसाइड किया जाता है डेवलपमेंट, रिगार्डिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस जो हमारे गांव में होती थी थ्रू ब्लॉग। तो उस असना में हम जमा हो गए, तो जमा होते होते हम 70 बॉयज़ बने। तो एक मंशूर कायम हुआ वहाँ पे कि अगर हम अब बैठे 70 बॉयज़ जमा हो गए, तो करें क्या, काम कैसे करें। थोड़ा थोड़ा इस चीज़ का मुझे एक्सपोजर था कि इसका हम एक शक्ल दे देंगे, इसका हम नाम दे देंगे, एक प्लेटफॉर्म बना देंगे इस चीज़ का, तो जिससे हम लोगों के वो काम करें जो इनके दिल में है, जो वो बोलते हैं लेकिन ज़मीन पे वो पूरा नहीं हो पाते हैं। तो यूथ फोरम जो हम जमा हुए 70 बॉयज़, तो हमने इसका शक्ल दिया यूथ फोरम विलेज पाइमस। ये स्टार्ट पाइमस से ही हुआ, तो यूथ फोरम पाइमस। तो हम जब आगे निकले, हमने डायरेक्ट DC साहब बड़गाम को अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी है, ACP साहब को हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी है, BDO साहब को अपनी रिप्रेजेंटेशन रखी है। जो ही कुछ काम के सिलसिले में उन्होंने बुलाए थे कुछ ठेकेदार लोग, तो पहले सबसे पहले उनको बताया गया कि आप जनाब जो वहाँ यूथ फोरम बनी है, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दी है कि अगर हमारे हलके में कोई डेवलपमेंट काम हो जाए, सबसे पहले कंटेक्ट यूथ फोरम पाइमस को किया जाए। जब BDO साहब ने इस पे अमल किया, हमारे ACP साहब ने इस चीज़ पे अमल किया, तो हम बहुत खुश हुए। पहले प्लेटफॉर्म हमें वहीं से स्टार्ट मिला, इज्जत तो वहीं से मिलनी शुरू हो गई। तो गांव में काम हमने शुरू कर दिया। जो ही हमने वो काम किया जो आज तक बिल्कुल भूल गए थे लोग, वो कोचे, वो सड़कें, वो बुजुर्गों के वो फंड जो बंद थे किसी न किसी वजह पे, उन गरीबों की आवाज़ जो कोई लेने वाला नहीं था, तो हमने इसको एक प्लेटफॉर्म बना दिया। तो एक पेज हमने खोल दिया
विलेज पायमस यूथ फोरम, तो जो ही ये आवाज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ गई तो हमारे हमसाए गाँवों के लोग जब उन्होंने हमारी एक्टिविटीज़ देखी तो उनको इंतहाई पसंद आ गया। तो इसी असना के दौरान में मुझे मुलाकात हुई एक शख्स से, मैं कहूँगा आज के दौर में वो एक फरिश्ता है। वाकई वो ये काम करता था 2019 से, लेकिन हमको नहीं पता था। वो अपने एरिया में ही महदूद था, जिसका नाम है मुख्तार अहमद डार साहब, जो कि हमामा में रहते हैं। वो आज के दौर का फरिश्ता है। जब हम उनसे मिले तो उसने फेसबुक पेज पे हमें देखा। हम डीसी साहब के ऑफिस में भी गए, हम एग्जन साहब के ऑफिस में भी गए, हम लोगों के वो मसाइल मुश्किलात हल करने में जुड़े। जब उसने ये सारी चीज़ देखे फेसबुक के थे, वो बिल्कुल मजबूर हुआ कि आप बैठे, ये मिल बांट कर हम चीज़ अगर यहाँ से तय करेंगे तो लोग और जुड़ते जाएंगे, मामले और हल बनते जाएंगे। तो हम बैठ के हमने सोचा कि पहले इसका हम नाम दे देंगे। नाम हमने कर दिया यूथ फोरम। तो उसने बोला FM लगा दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, FM तो है क्या, ये FM जो एब्रीवेशन है, जो वर्ड टू है, माना तो किसी को समझ में नहीं पहले आया। जब हम बैठे तो उसके साथ ये बातचीत में तय हुआ कि FM मीन्स फुल्ली मैनेज्ड। जब हम बैठे तो इस चीज़ का हमें माना समझ में आया, फुली मैनेजमेंट तो है, अब करना क्या है। हमने सोचा अब हम महदूद पायमस तक नहीं रखेंगे, हम हर गांव में जाएंगे, एक ग्रुप कायम करेंगे। वहां जब ग्रुप कायम किया जाएगा तो उनका मंशूर हम अपना देंगे, काम हम किस तरह करेंगे। तो हमने स्टार्ट किया। सुमा माशाल्लाह हम आज के दौर में, आज इस वक्त हमारी 75 विलेजेस में हमारी ये यूथ फोरम कमेटी बन गई है, जहां पर यूथ फुली आज मैनेजड है, अपने गांव के मसाइल मुश्किलात देखते हैं और कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन तक लेते हैं, बीच में एक पुल बनता है। तो ये काम दिल से हम चाहते थे कि हम इसको करें। एक पंचायत जो होती थी गांव में, शुरुआत पंचायत की तरह से हुई। पंचायत में 4-5 मेंबर होते हैं, आप पूरे इलाके के नौजवानों को इसमें इन्वॉल्व किया तो ये पंचायत आगे आगे बढ़ती गई, पंचायतें और बनती गई, बड़ी बड़ी पंचायतें बनती गई। इन पंचायतों में अब मुझे एक चीज़ और सवाल आपसे, आप बाहर निकलते हैं, इसमें 10 रुपये खर्चा है, किराया है, बाकी पानी पीना है, कहीं होटल में बैठना है, चाय का कप पीना है, पैसा कैसे मैनेज करते हैं? पहले मैं सनम साहब आपको जवाब देना चाहता हूँ। जो पंचायत की बात आपने की है, वाकई ये पंचायत था जो पंचायत राज हमारा 2011 से हमसे शुरू हो गया। तो यूथ अकवर्ड थे, डरते थे इस चीज़ में हिस्सा लेने में कि पंचायत हमें जाना ही नहीं है, ये इनको गाली लगती थी, बोझ लगता था ये वर्ड। मैंने उस पंचायत की बात, मैंने कहा एक तरह की पंचायत, एग्जैक्टली एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे सारा चीज हल होते थे। लेकिन जो पढ़े लिखे जवान हैं वो इसमें जुड़ते नहीं थे, वो पंच के लिए खड़ा नहीं होते थे, सरपंच के लिए खड़ा नहीं होते थे। तो आज के दौर में जब उनको समझ में आया कि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो सबसे पहले हमें कायम करना है पंचायत राज, जिसमें हमें जोक दर जोक हिस्से लेने की अशद ज़रूरत है, तभी तो हमारी डेवलपमेंट स्ट्रांग बनती जाएगी। क्योंकि ये वाकई जो पंचायत में काम करते थे लोग, पंच या सरपंच, वो फुली अवेयर नहीं थे कि करना क्या है। असल में वही मसला था। तो अब जो आपने दूसरी बात बोली है कि पैसा कहाँ से आता, पैसे कहाँ से आता था कि जो आप ये सारा चीज़ कर रहे हो, क्योंकि ये तो सीधी सी बात है, यहाँ से बड़गांव हम जा रहे तो 100-200 किराया तो लगेगा। जो मैंने बोला है अभी, जिस शख्सियत की बारे में आपने बात की है कि जो हमारा चेयरमैन साहब है मुख्तार अहमद डार साहब यूथ फोरम जन के, वो फरिश्ता मैंने इसलिए बोला है कि उसकी एक अच्छी बिजनेस है, अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है। 2019 से वो इस एरिया में, जैसे हुमामा, रंगरेट, इस दायरे में 2500 फैमिलीज ऐसे हैं जिनको वो फीड कर रहा है, जिनको अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं। कोई गरीब, कोई स्टूडेंट, कोई बूढ़ा, कोई बुजुर्ग, कोई बीमार, जितने मामले थे जिसको फाइनेंस की जरूरत थी, अपने हिसाब से उनको देता गया। उसने बोला अब मुझे इसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, प्रॉपर प्रोसीजर चाहिए, अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं एग्रेंडाइज करूं, इसको मैं एनहांस करूं। तो एनहांस के लिए उसको प्रॉपर लोग चाहिए थे, एक ना वो तरीका कार रहमल चाहिए थे जो प्रॉपर लोगों को चाहिए। वरना ऐसा भी होता था कि आपने देखा बहुत सारी चीज़ कश्मीर में पाए गए हैं कि कहीं किसी से कुछ पैसा मिला, आधा जेब में तो आधा हाथ में, जिसको देना था, जिसको वक्त की ज़रूरत थी, तो उस वहाँ तक पहुँचता ही नहीं था। तो उसने जब ये प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म के ज़रिए जब हर गांव में एक कमेटी बनी है, अब आसान है आइडेंटिफाई करना किसको ज़रूरत है, कैसे ज़रूरत है, किसको दे, कैसे दे। वो जो कमेटी उसको सर्टिफाइड कर रही है कि ये वाकई गरीब है, ये वाकई इसको ज़रूरत है फाइनेंस की, तो अपने 50% में जो ये कमा रहा है, सारा कर्जा उतार के जितना भी इसको बचता है, उसमें हाफ
ये शुरू कर रहा है सिर्फ पब्लिक के लिए, ताकि जो हमारे मुसीबत ज़द लोग हैं, परेशान कुन हाल जवान हैं, उनको वो मदद करे। और इसके साथ साथ अगर कोई दिल्ली चाहता है कि हमारे में से ऐसे किसी को जज्बात आता है, कोई जेब से 10 रुपया 50 रुपया 100 500 और डोनेशन के तौर पर वो दे रहा है। जैसे परसों हमने जो हमारी शिया बरादरी यहाँ है, तो हमने स्टॉल लगाए हैं, सभी लगाए हैं पानी के शरबत के, तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि उनको जज्बा बढ़ गया है कि क्यों ना हम इसको और बढ़ाएं। अगर अपने हिसाब से मैंने सोचा कि मैं 50 बंदों के लिए पानी का इंतज़ाम करूं, लेकिन ऑटोमेटिकली जोक दर जोक वलवले से जोश से वहाँ के एरिया के लोग निकले, सुन्नी कम्युनिटी से वो कंट्रीब्यूशन देने के लिए, चलो हमारे ब्रिज क्रेट आप पानी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किसी ने शरबत के 10 बोतलें दे दी, चलो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उनका हौसला बढ़ गया, उन्होंने बोला ये अच्छा काम है, ये काम आइंदा के लिए आप जारी रखें, ताकि लोगों को समझ में आए यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, यूनिटी से हम तरक्की कायम कर सकते हैं, क्योंकि जब यूनिटी है तो तरक्की है, जब तरक्की है तो अमन हो सकता है। इसमें शुरुआत आपने बड़गाम से की, एक छोटे से गांव से। आपका ये FM यूथ फोरम जो है एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, इंस्पायर होते गए और दूसरे गांव मिलते गए। प्रोग्राम क्या है, कहाँ तक जाने का? आगे बढ़ेंगे और गांव मिलाएंगे और ज़िले मिलाएंगे और तहसीलें मिलाएंगे साथ में इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो हमने इसको ऑपरेशन बड़गाम ले लिया, लेकिन एक्सटेंड हम करेंगे कि और जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम पहुँचेंगे तो उसके बाद पूरी कश्मीर पश्चिम पे पूरा जम्मू में हम लेंगे, क्योंकि ये आज के दौर में अशद ज़रूरत है कि जो यूथ है, जो अनसंग हीरोज़ है, मैं इनको हीरोज़ के नाम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जब मैं गया गाँव गया, मैं 75 गांव में, ये मामूली बात नहीं है, ग्रास लेवल चेक करने के लिए 75 गाँव में मैं गया विज़िट करके। वहाँ जब मैं पाता हूँ PhD स्कॉलर्स, MA MPhil ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वो सारे बेचारे सोचते हैं कि हम कुछ करें अपने कौम के लिए, हम कुछ करें अपने लोगों के लिए। उनको प्लेटफॉर्म चाहिए था, जो प्लेटफॉर्म हमने इनको तैयार करके रखा है, दे दिया है, ताकि लोगों को और इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। और ये इतना ही नहीं है, अभी हमारा जो टारगेट, मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी अपनी बड़गाम पे ही महदूद रखी नहीं है, और आगे जाना है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 123 विलेजेस ऑल अप्रॉक्सीमेटली है। ये कंप्लीट करके फिर मैं खान साहब, फिर मैं जाऊंगा चाडूरा, मतलब पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी, जब 5 कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ पर है काम करूं, तो उसके बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला में, गंदरबल में या श्रीनगर में और जाऊं, ताकि घर घर ये आवाज़ पहुंचे और यूथ को पता चले अब हम वो यूथ नहीं रहे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये प्लेटफॉर्म वो बन गया है, ये वो इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पर हर कोई जुड़ना चाहता है, जुड़ने की अशद की जरूरत है। यूथ का एक उम्र का तकाजा होता है, ये उम्र होती है, इसमें थोड़ा खून भी गर्म होता है। इस उम्र में अक्सर यूथ गलत तरीक़ों की तरफ भी चला जाता है, और उसके साथ साथ अब किसी को अगर पावर आ जाता है आमतौर पर कश्मीर में, तो अपने आप को ऊपर ही समझ लेता है। यूथ के हाथ में आज बहुत सी काम चल रहे हैं, यूथ परेशान भी है। उस परेशानी से निकालने के लिए क्या कुछ प्लेटफॉर्म, कुछ उनको गाइड करते हैं आप? डेफिनेटली हम कुछ गांव गए, ऐसे देखे कुछ लोग क्लियरली, टू बी फ्रैंक, ड्रग्स में इन्वॉल्व पाए गए हैं, कुछ गलत कामों में जिसमें समाज में बुरा इफेक्ट है। जब हम उनसे मिले तो हमने उनको रिकॉन्सिलेशन कर दिया कि ये रास्ता सही नहीं है। उस चीज़ के लिए हमें थोड़ी मेहनत लगी, और हम सोच रहे हैं कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हम दे देंगे उन गांव में जहां ज़रूरत है, जहां इस चीज़ का इन्फेक्शन ज़्यादा पाया गया है, जहां इस चीज़ से, मतलब इस घटिया चीज़ से लोग जहां ज़्यादा अफेक्टेड है, तो उस एरिया में हमने सोचा एक प्लेटफॉर्म हम इस चीज़ का बनाएंगे कि रिहेबिलिटेशन सेंटर, वहाँ लोग आएंगे तो जिसको जो ज़रूरत है तो हम उसी हिसाब से उनको वो मदद फराहम करेंगे। और इसके साथ साथ हम अपनी एक एप्लीकेशन भी बनाने जा रहे हैं, यूथ फोरम FN ग्रीवेंस सेल, जो हम हर गांव में अपना एक सेंटर बनाएंगे, जिससे हमें पता चले कौन किस एरिया, कौन यूथ्स इसमें ज़्यादा इफेक्टेड और कैसे हुए। उसी के हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट करेंगे, अपने गवर्नमेंट से जाके, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जाके साथ लेके उनको, तो उनसे भी मदद लेंगे, तो उनको हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे लाने की ज़रूर बेहतरीन तरकीब सोचेंगे। इस मुहर्रम के दौरान मैंने देखा भाईचारे की एक मिसाल आपने कायम की। आपके जितने भी मैं लड़कों से मिला वहाँ पे, वो सुन्नी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे, और यूजुअली मुहर्रम के दौरान ज़्यादा शिया बरादरी के ही लोग जो होते हैं वही सभी लगाते हैं, वही पानी वगैरह का फरीज़ा अंजाम देते हैं। ये कैसे ख्याल आया कि हम भी सुन्नी बरादरी के लोग शिया बरादरी के सपोर्ट में आए, ये दिमाग में कैसे आया? असल में
ये किसी ने खूब कहा, चैरिटी बिगिनस फ्रॉम होम। हमने सोचा कि अगर हम चैरिटी शुरू करें, क्यों ना हम अपनी बड़गाम से ही करें, क्योंकि जो शिया डोमिनेटेड एरियाज़ है, तो हमने अक्सर लोग देखे हैं कि इनको इस टाइम जब ये जुलूस में चले जाते हैं, गर्मी ज़्यादा है आज के दौर में, तो हमने सोचा क्यों ना हम पानी का ही इस्तेमाल करें, वरना और कहीं तरीके हैं इस चीज़ को हम अपनाने की, लेकिन पानी वही एक ज़रिया है इस समय हमें मिला कि जो गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, उससे दूर हो जाएगी। तो ये देखकर नहीं कि हम कुछ दिखाएंगे ये हमसे ही होगा, नहीं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एनजीओ जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने दे दिया है। तो पर्टिकुलरली हमारे जो चेयरमैन साहब है, इसने बोला ना, अगर हमने स्टार्ट किया है ये काम तो पूरा ही कर लेंगे, ये हमारा महदूद इस प्रोग्राम में नहीं है, हम आज़ादारों के लिए ही करें। जितने भी और ऐसे मसाइल या मामले हमारी सोसाइटी में आएंगे, हम बिल्कुल सेम टू सेम करेंगे और कंटिन्यू रखेंगे इसमें। बाकी कम्युनिटीज, जिस तरह आपने शिया बरादरी, क्या आपके एफएम यूथ फोरम में पढ़े लिखे नौजवान भी हैं? हमारी क्या दूसरी कम्युनिटीज़ के नौजवान भी? एग्जैक्टली हमारी कम्युनिटी में सारे ये कंबाइनड है, इसमें सिख भी है, इसमें हिंदू भी है, इसमें शिया भी है, इसमें सुन्नी भी है, वहाँ कोई ज़ात पात है ही नहीं। इस चीज़ को हम देखते नहीं है, हम सिर्फ बस इस चीज़ को देखते हैं कि हम कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, यूनिटी को कैसे कायम रखें, डेवलपमेंट को हम कैसे आगे और ले जाएं। मकसद डेवलपमेंट है डेफिनेटली, मुद्दा मकसद जो हमारा डेवलपमेंट है यूथ के, क्योंकि यूथ इज द पावर ऑफ चेंज, दैट कैन चेंज एवरीथिंग। नहीं, एक तो डेवलपमेंट होती है कि इलाके में 2-4 काम करवाने हैं, रोड बनवाना है, गली कोचा करवाना है, क्या मुद्दा मकसद एफएम का? नहीं, मुद्दा मकसद खाली डेवलपमेंट नहीं है। मुद्दा मकसद डेवलपमेंट के साथ साथ जो गांव के वो मसाइल है जो हम उसको बोलते हैं लेफ्ट आउट वर्किंग्स, जैसे कि लेफ्ट आउट पीपल, जो बूढ़े हमारे लोग हैं, जो वो बेवा खातून है जिनको कोई देखता नहीं है, जो वो यतीम बच्चे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, या वो स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं है, 4,000 2,000, ऐसी चीज़ हम देखते। वो इतना ही नहीं है, हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? हमने उसके लिए जो कमेटियाँ बनाई है ना गांव में, वो इसी के लिए उन्होंने वहाँ हमें एक बंदा दे दिया है जो पूरा डिटेल्स बनाता है गांव में, यहाँ कितने वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मावनत नहीं मिलती है, जैसे बूढ़े जो पेंशन, एज पेंशन जो उनको मिलते थे, किसको बंद हुआ, क्योंकि तो आपको पता 2019 के बाद कानून यहाँ चेंज हो गए हैं और फार्म भरने का तरीका कुछ और है, इसके और ज़्यादा पेपर्स मांगते हैं, डिमांड्स तो वही है गवर्नमेंट के। कुछ बूढ़े ऐसे हैं जिनका औलाद साथ नहीं होता है, कोई साथ नहीं होता, उनको पता ही नहीं है कि इस चीज़ को हम कैसे फिलअप करें, तो उसके लिए हमने एक बंदा रखा है जो हमें डिटेल्स देगा, कितने बूढ़े हैं जिनको नहीं मिलता है, कितने बेवा है जिनको नहीं मिलता है, कितने गरीब है जिनको नहीं मिलता है, कितने वो गरीब बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, वो एक लिस्ट डिटेल लिस्ट देता है। तो उसके हिसाब से हम गवर्नमेंट के इन इदारों में जाते हैं, इन कंसर्न ऑफिसर से बात करते हैं, जितना उनसे हो सकता है वो देते हैं, और फिर जो देख बाकी रहता है वो हम खुद देखते हैं। यूथ की एक और जिम्मेदारी है, पढ़े लिखे यूथ की। हमारे माशरे में, सोसाइटी में, हमारे आसपास में बिदात बहुत है जी। और फिर मैं परसों का एक वाक़ा आपको बयान करूँ। एक जगह पे एक मौत हो गई, फौतगी हुई, तो कब्र खोदने वाला भी नहीं मिल रहा था, आखिरी सफ़र में कब्र ज़रूरी है, वो नहीं मिल रहा था। जनाजा पढ़ने वाला तो मिल गया, गुस्ल देने वाला नहीं मिल रहा था। ये चीज़ें भी आप अपनी में रखेंगे, अपने नौजवानों को बस सिखाएंगे या समझाएंगे कि हमारी ये एक भी जिम्मेदारी है, क्योंकि ज़िंदगी में जितने ऐश किए लेकिन आखिरी सफ़र का तो ये इम्पोर्टेंट है। इतना ही नहीं है, हमारे ब्लड डोनर्स भी इसमें है, हज़ारों के लोग पूरी जुड़े हैं। आप देखिएगा हमारा इस पर एक चलता है व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ किसी हॉस्पिटल में भी ब्लड की भी ज़रूरत पड़ती है, एक कॉल आती है वहाँ से, कंसर्न हॉस्पिटल से, तुरंत हमारे जवान वहाँ पहुँचते हैं, ब्लड देते हैं। उसके साथ साथ इतना ही नहीं है, जो आपने ये बात कही है कफन दफन की बात, हम ऐसे ही इसको बोल सकते हैं। आप देखिए, हम फातह ख़वानी के लिए अपने ही यूथ में जो कुरान हाफिज, क्योंकि हमारे तो मज़हब में तो है चारों तक तो कुरान पढ़ते हैं, हमने एक ग्रुप तैयार किया है, एक इमाम उनके साथ साथ है जो जाते हैं घर में, कुरान पढ़ते हैं, कुरान खानी करते हैं, कफन दफन का इंतज़ाम करते। इतना ही नहीं है, हमने एक प्रोग्राम इनको दे दिया है कि जितने एफएम यूथ ग्रुप के साथ जुड़ेंगे, खुदा न खास्ते, क्योंकि ये हदीस है अल मौतुन बगततन, मौत तो अचानक है। अगर किसी ना खुदा ना खास किसी को मौत आए, कोई हादसे का शिकार बन जाए, तो उस अवस्था में क्या करे, कभी कभार किसी के जेब में पैसा भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हमने उनको बोला तुरंत आप कांटेक्ट कर दीजिएगा हमारे चैनल के साथ। एक हो गया फाइनेंशियल, दो चीज़ें होती हैं। एक हो गया कि अब हमारे नौजवान कब्र खोदने के, उनको ढूंढना पड़ता है कब्र खान, कब्र खोदने वाला। जी।
میرے گاؤں میں دیہات میں ابھی یہ چلتا ہے, ابھی وہاں پہ پاس پڑوس کے سب لوگ قبر کھودتے ہیں, کفن دفن کا جو غسل ہے باقی چیزیں وہ ہے جانتے ہیں. لیکن میں شہر کی ان ٹاؤنز کی بات کرتا ہوں, میں شہر کی بات کرتا ہوں. قبر کھودنے کے بارے میں ملا ہی نہیں, 2-3 گھنٹے ڈیڈ باڈی کا انتظار کرنا پڑا, کہیں سے آنا قبر کھودنے والا آ گیا, غسل دینے والا نہیں مل رہا تھا. تو یہ چیزیں جو, اور خاص طور پہ خواتین کا غسل, اعجاز صاحب ہمارے سینٹر چل رہے ہیں, خواتین کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کلیئر کہ کیسے غسل دیا جاتا ہے, کس طرح یہ سارا چیز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسلام. تو وہیں ہماری یوتھ جو ہے, جیسے کہ ہمارے گاؤں میں اعجاز پال صاحب ہے جو کہ ینگ ہے, ابھی 24 ہے, اس نے سیکھا ہے کہ قبر کو کیسے کھودنا ہے. پھر مائت کو لیتے ہیں اور ہم نے ایک پلیٹ فارم میں لے لیا جس کو ہم بولتے ہیں سراند تخت. تو ہاں وہ ہم نے نیا بنوایا ہے, یوتھ نے ہی بنوایا وہ, تاکہ آسانی ہو جائے گی اس کو یس نہانے میں. تو وہ ٹریننگ بھی ان کو دی جاتی ہے کہ ایز پر اسلام کیسے, کیا اس میں فرائض کے امپورٹنٹ چیزیں. ٹھیک ہے آپ پانی دے رہے ہیں, میں نے اس کو آپ کو بتایا, یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جی جی, کیونکہ بہت سے لوگوں کی اس طرف نظر نہیں جاتی ہے, لیکن امپورٹنٹ ہے. آخری سفر ہی جب یہ ہوگا, میں مدعا و مقصد کیا آپ کا؟ مدعا مقصد ہے کہ ہم آج کے دور کے یوتھ کو ہم ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یوتھ کو کتنا پاور ہے جب ہم اکٹھے بنیں گے, جب ہم اکٹھے بیٹھیں گے. ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان غریبوں کا خیال رکھیں, ان ڈاؤن ٹراؤڈ جو پیپل ہمارے ہیں, جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ لیفٹ آؤٹ ورکرس ہے, لیفٹ آؤٹ جو ہماری پیپل ہے جن کو کوئی دیکھتا نہیں ہے, ان کو ہم پلیٹ فارم دے دیں گے, ان کو ہم جمع کریں گے. کیونکہ ہمارا منشور اتنا ہی نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں براڈ ویژن. اس براڈ ویژن کے لیے ابھی ہم سٹارٹ کیا بڑگام سے, آگے آپ انشاءاللہ الرحمن دیکھو گے کہ جو ہمارا پلان واقعی وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت اچھا ہے. کیونکہ جب لوگ اسے سارے جڑ جائیں گے, آٹومیٹکلی لوگ ہی طے کریں گے نا ہمارے لیے کیا بہتر رہے گا. تو وہ بہتر سہولیات جو ہے وہ ہم اشد کوشش کریں گے, ہم ان کو دے دیں گے. مجھے ایک اور سوال آپ سے ہے. سرکار کی بہت سی اسکیمز ہیں, میں گراؤنڈ پہ جاتا رہتا ہوں. عام آدمی کو جموں کشمیر میں, اور خاص طور پہ کشمیر میں جموں کو اتنا نہیں کہوں گا, کشمیر میں میرا زیادہ ایریا آف آپریشن ہے, تو اس میں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے سرکار کی اسکیم کیا ہے. کیا آپ سرکار کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے, سرکار کی اسکیموں کے بارے میں ٹچ رہتے ہیں, سرکار کی اسکیموں کے بارے میں گاؤں والوں کو بتا سکیں کہ کیا اسکیمیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی جب بھی ہم کسی گاؤں میں کوئی میٹنگ کرتے ہیں ایف ایم یوتھ فورم کی, تو اپنے ایجنڈے کے ساتھ ساتھ ہم ان کو گورنمنٹ کی اسکیم کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں. کیونکہ سارا چیز تو میں نہیں کر سکتا ہوں نا, ہماری جو فارم ہے سارا چیز تو نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہماری ایڈمنسٹریشن جو پریزنٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور عزت بھی دیتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پچھلے دفعہ ہم نے ایک ویڈیو صاحب جو ہمارا تھا پہلے اسناد میں, اس نے کہا کہ ہم یوتھ کو ایسائڈ کریں گے. جب یوتھ سارے گئے, ایک ریزن کر دیجیے کہ یوتھ کو ایسائڈ کرنے میں کیا ریزن ہے, کوجنٹ ریزن وہ تو تھا ہی نہیں اس کو. پھر اس نے لاسٹ میں ہم کو معافی مانگی, بولا کہ جو کرنا ہے ہم کریں گے گاؤں کے خاطر. پھر اس نے بولا آپ کی ہی مدد سے کچھ اویئرنیس پروگرام ہم چلائیں گے, اور بھی بہت ساری اسکیمز ہیں ہمارے یہاں, جیسے کہ یوتھ فارم کو جم دیا جائے گا, وہ پنچایت سسٹم میں ہے, فنڈس اس کے لیے گورنمنٹ دیتا ہے. لیکن ابھی یہاں ہمارے گاؤں میں کسی کو پتا نہیں ہے کہ پنچایت سسٹم میں جم بھی ملتا ہے. جو ہمارے یوتھ ہے وہ دائیں بائیں جا رہا ہے, پیسے دے رہا ہے, وہاں تو فری 3 لاکھ کا جم ان کو ملتا ہے. جا کہ ہمارا اے سی پی اسسٹنٹ کمشنر آف پنچایت, وہ پچھلی دفعہ میری ملاقات اس سے ہوئی بڑگام میں ہمارا حصہ میں. تو جب میری ملاقات اس سے ہوئی تو اس نے مجھے بولا عارف صاحب بہت اچھی بات ہے, اپریشیٹو, آپ کے جو کام ہے واقعی قابل تعریف ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو بولے کہ اتنے سارے اور اسکیمز ہیں, ان کو اویئر کرے تاکہ لوگ اس کے اویئر لیں, اس کا فائدہ اٹھائیں. یہ لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں سینٹر اسپانسر اسکیمز کتنی ہے, جیسے کہ گورنمنٹ دے رہا ہے کہ سیلف ہیلپ گروپس جنریٹ کر رہا ہے خود امپلائمنٹ, یعنی کہ بہت ساری اسکیمز ہیں سینٹر کے KVIB KYC کی طرف سے آ رہے ہیں. ان کو بھی ہم لوگوں میں اپناتے ہیں, بولتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہے, کیسے ہے. ہاں اگر ان کو کہیں کسی جگہ پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ترنت ہم کو رپورٹ کرتے ہیں. ہم کنسرن ڈپارٹمنٹ کو اسی وقت اطلاع کرتے ہیں کہ جناب ہمارے یوتھ مصیبت میں, اس کا یہ معاملہ حل کر دیجیے. رہتا ہے ایڈمنسٹریشن کا پہلے کم تو تھا, مجھے لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آج واقعی بہت اچھا ہے. ہر جگہ پہ عزت ملتی ہے, ہر کوئی افسر چاہتا ہے کہ ایسی ہی یوتھ ہمیں آئے, کیونکہ ان میں 2 چیز ہے. جو ہمارے بزرگ ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں جو بزرگوں میں اب جانا لانا کم رہتا ہے, کیونکہ وہ اپنی مشغول رہتے ہیں. کیونکہ جو یوتھ ہے یہ کم سے کم ہفتے میں 1-2 بار فری رہتا ہی ہے. یہ جب خود لکھتا ہے, خود بولتا ہے, اس کو بولتے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ اکاؤنٹنسی ہمیں چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہمیں چاہیے. ایفیکیسی تو آٹومیٹکلی آئے گی, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. وہ تو تھی ہی نہیں, اس سے پہلے کوئی پوچھتا ہی نہیں رائٹس کیا ہے ہماری یوتھ کے. جب یوتھ
ہم اویئر کرتے यूथ को। बहुत सी जगहों पे यूथ जो आता है ये सरकार के कामों में हडल भी खड़ा कर देता है। सरकार का एक प्लान होता है, यहाँ से रोड बनाना है, नौजवान आ जाते हैं, ये अक्सर होता है ना, मैं इधर से बनाओ जी हमारा चलेगा। क्या उस चीज़ पे आपकी नज़र है? उन चीज़ से लोगों को आप अपने यूथ को बाखबर करें कि जो जेन्युइन होगा वही आपने होगा। बहुत अच्छा ये सवाल प्रश्न पूछा है कि वाकई ये जो हमारे गांव में ना रूरल एरियाज में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो प्लान वो लेते हैं ना वो उन लोगों से लेते हैं जो उनकी पिक एंड चूज लोग होते हैं, चुने हुए बंदे होते हैं जिनसे वो प्लान लेते हैं। वो जैसे कि पंचायत राज में एक ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा फर्स्ट कंसल्ट उन्हीं से लेते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए। कभी कभार क्या जो करप्टेड ऑफिसर होता है तो उसने कुछ अपने चापूस लोग रखे होते हैं, वो उनको अपने हिसाब से प्लान देते हैं जो कि यूथ को काबिल कबूल नहीं होता है। उस चीज़ को चेंज करने में लोग यानी यूथ हमारे जुटते हैं विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। परसों हमने एक प्लान चेंज किया था, अगर हमारा एसीपी साहब जो यहाँ पर था तो उसने तुरंत BDO को कॉल किया, नहीं अगर यूथ चाहता है तो यू हैव टू चेंज इट, तो फिर उसने चेंज किया, उसी समय उसने चेंज किया। BDO साहब देख रहा, मैंने कहा जनाब ये चौकसी बंद करो, ये नहीं चलने वाली है वहाँ पे, क्योंकि जो यूथ चाहता है, यूथ को तो पता है ना कौन सी सड़क असल जरूरत है। देखो ये जो पर्टिकुलर कोई बंदा प्लान दे रहा है तो आम यूथ को एसेड कर रहा है, वो अपने फायदे के लिए देता रहता है, अपने फायदे के लिए दे रहा है, तो ये उसमें 10-20 रुपए उसको बचता है तो उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से चलाना चाहता है ये सिस्टम। लेकिन अब ये नहीं होगा इंशाल्लाह रहमान। इसी चीज़ पे तो हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आगे क्या प्रोग्राम है? आगे प्रोग्राम हम गवर्नमेंट के साथ साथ चलेंगे, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ चलेंगे, काम करेंगे, लोगों को और हमारी ज़रूरत है, हमें लोगों की ज़रूरत है, तो उसी से तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट चलेगा, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटली इकोनॉमिकली बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। कोई यूथ का लीडर अभी तक मुझे नहीं लगा कि ऐसा मिला जो इनको अवेयर करे, जो इनको साथ साथ ले। तो हमारा इंशाल्लाह रहमान यही प्लान रहे कि लोगों को पहले सारी जोड़ देंगे, फिर लोग ही डिसाइड करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। चलिए मुख्तार आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करेंगे कि मिशन जो लेके चल रहे हैं, आपका पूरा ये FM यूथ फोरम चल रहा है, ये कामयाब हो। मंजिल में रुकावटें आती रहती हैं, परेशानियाँ आती हैं, उनको आप पार करें। हमारे साथ आपने बात की हमारे नौजवानों तो जिनके बारे में आम तौर पे हम कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ ऐसा की। तो आरिफ साहब इनकी हमारी इस कौम को थोड़ी सी इंस्पायरेशन की ज़रूरत है, काबिल बहुत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारी कौम बहुत काबिल है, लेकिन थोड़ा सा रास्ते दिखाने की ज़रूरत है। आपका FM यूथ फोरम, आपके मिस्टर मुख्तार अहमद जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी यूथ, हमारे नौजवान आगे बढ़े, एक नई सुबह का जो आगाज़ होने जा रहा है या हो रहा है उसमें हम भी सब शामिल हूँ। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने यूथों को भी नहीं पता कि ये FM यूथ फोरम है क्या, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के वसादत से मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जनाब आप आइए, जुड़िए, ये अमन का रास्ता है, ये डेवलपमेंट का रास्ता है, ये कनेक्टिविटी का, ब्रदरहुड का, यूनिटी का ये वो प्लेटफॉर्म है, वो इंस्टीट्यूशन है जो आज तक कायम नहीं हुआ। ये हम बेशक वो मिसाल एग्जाम्पल बना देंगे इंशाल्लाह रहमान। तो यही मेरे एक पैगाम था। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का भी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आरिफ साहब थे, बड़गाम से ताल्लुक़, और FM यूथ फोरम के वाइस चेयरमैन हैं, और कोशिश है नौजवान आगे बढ़े। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही, दीजिएगा इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।